एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक कॉर्नर डोमेन के काफी ज्यादा लोग एक साथ मिलकर शाओ फैमिली के अरेंज किए हुए फेंग सिटी के ऑक्शन हॉल की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर जाते हुए ये सब लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिरकार एक न्यू सा शाओ क्लैन फेंग सिटी में आकर कैसे रहना स्टार्ट हो चुका है और इन सब के पास इतनी पावर कैसे आई है कि ये लोग यहाँ पर ऑक्शन हॉल तक को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। आखिरकार शाओ क्लैन के पास टोटल कितनी पावर हो सकती है, ये कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं और इनसे फाइट लेने के कॉन्सिक्वेंसेस किसी के लिए भी क्या हो सकते हैं। जो सब बातें करते हुए जैसे ही ये सब लोग अंदर आ जाते हैं तो उसी के साथ ही शाओली यहाँ पर आते ही इन सब लोगों को ग्रीटिंग्स करता है, मगर जैसे ही ये सब लोग अपने सामने शाओली को देखते हैं तो ये लोग काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। जिसके साथ ही शाओली इन सबको कहता है, मैं शाओ क्लैन का लीडर शाओली हूँ। आज के दिन हम लोग फेंग सिटी के अंदर अपना सबसे पहला ऑक्शन हाउस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अगर तो हमारे ऑक्शन हॉल में कोई चीज कम रह जाती है तो उस सब को तुम सब लोग इग्नोर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग उससे आल्सो ऐड करने की कोशिश करेंगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं इन सब आए हुए गेस्ट में एल्डर सिल्वर और गोल्ड भी मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर मौजूद कुछ एरोगेंट बॉयज कहते हैं, क्या ये शाओ क्लैन का लीडर है? ये तो खुद भी सिर्फ एक 2 वांग लेवल का प्रैक्टिशनर है, तो आखिरकार ये इतने ज्यादा मेजर फोर्सेस को सप्रेस करने में कामयाब कैसे हो पाया है? क्या हमारे ब्लैक कॉर्नर डोमेन के हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्शंस को 2 वांग लेवल के प्रैक्टिशनर सप्रेस करना सीख चुके हैं? अगर तो शाओ क्लैन के पास सारे ही 2 वांग लेवल के प्रैक्टिशनर हैं, तो फिर हम सबको इनके ऑक्शन हॉल तक को ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 2 वांग लेवल का क्लैन इतना काबिल ही नहीं होता कि हम लोग उनके ऑक्शन में जाकर वहाँ से आइटम्स को बाय कर सकें। जिसके साथ ही एल्डर सिल्वर कहते हैं, यहाँ से जाकर शाओ क्लैन के रियल लीडर शाओ येन को यहाँ पर भेजो, क्योंकि हान फेंग जिसकी के हमारे ब्लैक कॉर्नर डोमेन में रेपुटेशन काफी ज्यादा हाई थी। शाओ येन जो कि एक छोटा सा लड़का है, उसने इस सिटी को टोटली ही क्रश कर दिया था और उसी ने हान फेंग को किल भी किया था। तो तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम्हारे पास यहाँ पर रहने की अथॉरिटी भी मौजूद नहीं है। जिसके साथ ही ये सब लोग आल्सो एल्डर सिल्वर और गोल्ड को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और इन सब की बातें सुनते हुए शाओली को काफी ज्यादा हार्ड टाइम स्पेंड करना पड़ रहा होता है। मगर उसी के साथ ही शाओ येन की यहाँ पर दोबारा से हीरोइक एंट्री होती है और मुझे इस बात की समझ नहीं थी आ रही कि लास्ट के एपिसोड में और इस एपिसोड में एक साथ ही शाओ येन की हीरो वाली एंट्री करवाने का क्या फायदा है। सिर्फ 2 वांग लेवल पर आने के बाद ही अगर तो शाओ येन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि जहाँ पर 2 वांग लेवल के प्रैक्टिशनर भी मौजूद हैं, शाओ येन वहाँ भी हीरो वाली एंट्री करते हुए आ रहा है। जहाँ पर आते ही शाओ येन कहता है कि तुम दोनों को हमारे शाओ क्लैन की टेरिटरी के अंदर आकर हमारे शाओ क्लैन के मैटर्स को अरेंज करने का ऑर्डर किसने दिया है और तुम सबको ये अथॉरिटी कहाँ से मिली है कि तुम हमारे मैटर्स को अपनी मर्जी से चेंज कर सको। जो सुनते ही एल्डर सिल्वर और गोल्ड तो खामोश हो जाते हैं, मगर उसी के साथ ही शाओ येन स्टेज पर आते ही कहता है, हमारा शाओ क्लैन अपना सबसे पहला ऑक्शन हॉल ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग किसी के साथ भी कोई भी इशू क्रिएट नहीं करना चाहते और मुझे उम्मीद है आप सब लोग हमारी बात को समझोगे। जो सुनते ही एल्डर सिल्वर कहता है, तुमने हमारे अलायंस मास्टर को किल किया हुआ है और तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हो गई है कि तुमने हमारे अलायंस मास्टर को किल करने के बाद हमारे ही ब्लैक कॉर्नर डोमेन के अंदर मौजूद हेडक्वार्टर्स में अपना ऑक्शन ऑर्गेनाइज कर लिया है। जो सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि क्या शाओ येन ने ही हान फेंग को किल किया था और ये दिखने में तो काफी ज्यादा यंग लग रहा है। आखिरकार इसकी पावर कितनी ज्यादा हो सकती है? देखने से तो ये सिर्फ 2 वांग लेवल का प्रैक्टिशनर लग रहा है। हमें तो ऐसा लगा था कि जिस इंसान ने हान फेंग को किल किया है उसकी पावर एल्डर जिनियन से भी ज्यादा होगी और उसकी एज भी एल्डर जिनियन के जितनी होगी, मगर ये लड़का तो काफी ज्यादा यंग है। जिसके साथ ही शाओ येन एल्डर सिल्वर से कहता है, जबकि हान फेंग मेरे हाथों से ही मरा था तो फिर ये सिटी मेरे हिस्से में ही आता है और ब्लैक कॉर्नर डोमेन एक काफी ज्यादा पावरफुल जगह है और जबकि तुम दोनों मेरे से पहले यहाँ पर काफी देर से रहते आ रहे हो तो तुम दोनों को इस बात का अच्छे से पता होना चाहिए और मुझे इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों को ब्लैक कॉर्नर डोमेन के रूल्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा। जो सुनते ही एल्डर सिल्वर दोबारा से कहता है, फेंग सिटी हमारी ब्लैक अलायंस का हेडक्वार्टर्स है। हालांकि अगर चीफ हान फेंग मर भी चुका है तो फिर भी ब्लैक अलायंस का मेंबर होने के नाते हमारे पास अपने फेंग सिटी को वापस लेने का हक मौजूद है, जिसकी वजह से तुम जितना जल्दी शाओ क्लैन को यहाँ से लेकर निकल जाओ उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, वरना उसके अलावा हम लोग तुम्हारी क्या हालत करेंगे उसके बारे में हमें
ब्लेम मत करना। जो सुनते ही शाओयेन कहता है, ये रूल काफी पुराने जमाने से ही चलता आ रहा है कि जो भी इंसान जीत जाता है, हारने वाले को उसके सामने सबमिट करना पड़ता है। हान फेंग ने अपनी बैटल हार दी थी और मेरे हाथों से मर गया था, जिसके बाद ब्लैक अलायंस डिसबैंड हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा विनर होने के नाते फैंग सिटी पर पूरा हक मौजूद है, जो कि कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर तो तुम दोनों इस बात से एग्री नहीं करते तो तुम दोनों मेरा सामना करने आ सकते हो और मैं भी तुम दोनों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते ही एल्डर गोल्ड अपनी पावर का यूज करते हुए शाओयेन पर अटैक करने लगता है, मगर उसी के साथ ही शाओयेन अपनी फ्लेम का यूज करते हुए इस अटैक को यहीं पर काउंटर कर लेता है, जिसके साथ ही एल्डर हीन कहता है, ब्लैक कॉर्नर डोमेन के अंदर जस्टिस मौजूद ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फाइट के जरिए हर बात का हल निकाला जाता है और आज के दिन हम दोनों हान फेंग को रिप्लेस करने वाले हैं और अपने ग्रज को यहीं पर खत्म करने वाले हैं और हम लोग तुम्हें किल करने वाले हैं ताकि हान फेंग की साउल भी सुकून से रह सके और हम लोग अपना फेंग सिटी भी वापस लेने वाले हैं। जिसके साथ ही एल्डर जिनियन अपनी बॉडीज को कंबाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखते हुए शाओयेन कहता है, जबकि हमारा शाओ क्लैन अपना सबसे पहला ऑक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा था तो उसकी वजह से मैं कोई भी मसला खड़ा नहीं था करना चाहता, मगर अगर तुम दोनों मेरे साथ चैलेंज करने के लिए जिद कर रहे हो तो फिर आने वाले टाइम में तुम दोनों भी मुझे ब्लेम मत करना। मगर उसी के साथ ही एल्डर जिनियन अपनी बॉडी को कंबाइन करते ही शाओयेन से कहते हैं, आज के दिन तुम्हारे साथ इनर एकेडमी कोर्टयार्ड की हेल्प भी मौजूद नहीं है और आज के दिन सूचियान भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से तुम हमारे साथ बात करने के काबिल भी नहीं हो। तो जैसे ही यहाँ पर मौजूद सब लोग एल्डर सिल्वर और गोल्ड को भी अपनी पावर को कंबाइन करता देखते हैं और शाओयेन के साथ फाइट स्टार्ट होने लगती है, तो यहाँ पर मौजूद सब लोग ही इस बात के लिए चीयर करने लगते हैं कि एल्डर जिनियन मिलकर शाओयेन को किल कर दें। मगर वहीं पर अभी तक शाओयेन ने 3 बिग फैक्शंस के किसी भी लीडर को अपना एक्ट करने का नहीं कहा होता, जिसकी वजह से ही उनमें से कोई भी शाओयेन को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करता। जिसके साथ ही शाओयेन एल्डर जिनियन को खामोश करवाने के लिए क्वीन मेड्यूसा को यहाँ पर अपीयर होने का कहता है और जैसे ही क्वीन यहाँ पर आ जाती है तो एल्डर जिनियन की हालत तो वैसे ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर क्वीन के यहाँ पर आते ही यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग शोर कर रहे थे उन सब के मुंह भी यहीं पर बंद हो जाते हैं। जिसके साथ ही एल्डर जिनियन जैसे ही क्वीन मेड्यूसा को शाओयेन के साथ देखते हैं तो ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं और इन दोनों को ये भी याद आ जाता है कि यही वो लड़की है जिसने कि हान फेंग को एक ही किक में किल कर दिया था। जिसके साथ ही एल्डर जिनियन का हाफ कॉन्शियसनेस कहता है, मुझे तो इस बात का पता था, मैं तो इसी बात की दुआ कर रहा था कि ये लड़की किसी नेचुरल डिजीज से ही मर जाए क्योंकि इसने हान फेंग को किल किया था, मगर क्या ये शाओयेन का पीछा नहीं थी कर रही, क्या ये शाओयेन को किल नहीं थी करना चाहती, तो आखिरकार ये शाओयेन का साथ क्यों दे रही है। जिसके साथ ही एल्डर जिनियन का सेकंड हाफ कॉन्शियसनेस कहता है, मुझे उनमें से किसी बात का भी नहीं पता, मगर मुझे इस बात का जरूर पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस लड़की के साथ फाइट करते हैं तो हम दोनों भी अपनी जान गवा बैठेंगे, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को इस फाइट को अवॉइड ही करना चाहिए। मगर उसी के साथ ही एल्डर जिनियन का एक फॉलोअर उनसे कहता है, एल्डर सिल्वर और गोल्ड, फैंग सिटी हमारी ब्लैक अलायंस का हेडक्वार्टर्स है, जिसको कि हम लोग इन लोगों के हाथों कभी भी नहीं दे सकते और जैसे ही आप हमें इशारा करोगे तो हम लोग शाओ क्लैन और उसकी फैमिली पर अटैक कर देंगे और मैं आपको इस बात की पूरी उम्मीद दिलाता हूँ कि हम लोग एक साथ हाथ मिलाकर शाओ फैमिली को यहाँ पर टोटली क्रश कर सकते हैं। मगर उसी के साथ ही एल्डर जिनियन इसी पर्सन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और इसी को देखते ही यहाँ पर मौजूद सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके साथ ही एल्डर जिनियन दोनों ही अपनी बॉडीज को वापस से सेपरेट कर लेते हैं और उसी के साथ ही एल्डर गोल्ड कहता है, शायद से तुम लोगों को यहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हान फेंग को शाओ क्लैन ने ही अपने हाथों से किल किया था, जिसकी वजह से शाओ फैमिली के पास इस बात का पूरा राइट मौजूद है कि वो लोग फेंग सिटी पर रूल कर सकें और हमारे पास उन्हें रोकने का कोई भी राइट मौजूद नहीं है और ना ही हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोग फेंग सिटी को वापस ले सकें। यही ब्लैक कॉर्नर डोमेन के रूल हैं। शाओ क्लैन जो भी कर रहा है वो सब ठीक है। तो जैसे ही एल्डर जिनियन ऐसा करते हैं तो इसको देखते ही यहाँ पर मौजूद सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसी को देखते ही 3 बिग फैक्शंस का एक लीडर कहता है, एल्डर जिनियन दोनों ही सच में काफी ज्यादा शेमलेस हैं। अभी अभी वो शाओयेन को किल करने तक की बात कर रहे थे, मगर अभी ही उन दोनों ने अपनी स्टेटमेंट ही चेंज कर ली है। जिसके साथ ही शाओयेन उनसे कहता है, अगर तो तुम दोनों का मैटर ऑलरेडी हल हो चुका है तो फिर हम सबको अपने ऑक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए और अगर तो तुम दोनों एल्डर्स भी हमारे ऑक्शन में इंटरेस्टेड हो तो तुम दोनों भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और यहाँ से अपनी पसंदीदा आइटम्स को बाय कर सकते हो। जो सुनते ही ये दोनों एल्डर्स शाओयेन और
सच में तो क्वीन मेड्यूसा को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए पीछे आ जाते हैं और आते ही अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं, जिसके साथ ही ये ऑक्शन दोबारा से कंटिन्यू होता है और इसी के साथ ही शाओ येन और क्वीन मेड्यूसा दोनों ही यहाँ से पीछे आ जाते हैं और शाओ ली इस ऑक्शन को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओ येन और क्वीन मेड्यूसा दोनों ही एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, जहाँ वह शाओ येन क्वीन मेड्यूसा को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स भी करता है और उसी के साथ ही क्वीन से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बात याद है कि तुम खुद मेरी रिक्वेस्ट पर एग्री हुई थी और मुझे इस बात का भी पता है कि तुम मेरी रिक्वेस्ट पर सिर्फ इसी बात के लिए एग्री हुई थी। स्काई स्वेल्विंग पाइथन अभी भी तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी पावर में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, मगर मुझे इस बात का पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए भी फीलिंग्स मौजूद हैं। मगर क्वीन इनमें से किसी बात का जवाब भी नहीं दे रही होती, जिसके साथ ही दोबारा से शाओ येन कहता है अगर देखा जाए तो हम दोनों के दरमियान इतने ज्यादा ग्रजेस तो मौजूद नहीं है। और रही बात तब के वक्त के इशू की, तो जैसे ही शाओ येन ये बात करने लगता है उसी के साथ ही क्वीन उसे रोक देती है और शाओ येन से कहती है अगर तो तुमने स्काई स्वेल्विंग पाइथन को तब के वक्त मेरे से ना लिया होता तो मेरे लिए कोई भी न्यू प्रॉब्लम नहीं थी बनी होनी और मेरा अपना टाइम बहुत ही अच्छा गुजर रहा होना था, मगर ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मगर उसी के साथ ही क्वीन शाओ येन से कहती है तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इसे भी हम लोग ग्रज नहीं कह सकते, जिसके साथ ही शाओ येन क्वीन को सॉरी करता है तुम्हारे पास भी स्काई स्वेल्विंग पाइथन की सेम बॉडी ही मौजूद है, तो तुम्हें इस बात के बारे में भी अच्छे से पता होगा कि मेरा स्काई स्वेल्विंग पाइथन के साथ भी रिलेशन किस तरह का था और मैं उसकी भी कितनी ज्यादा केयर किया करता था, इवन कि मैंने उसके लिए रेयर पर्पल सोर्स क्रिस्टल तक को भी क्रिएट किया हुआ था और उस क्रिस्टल सोर्स को मैं स्काई स्वेल्विंग पाइथन को नरिश करने के लिए ही दिया करता था। जिसके साथ ही क्वीन को दोबारा से स्काई स्वेल्विंग पाइथन की ओल्ड मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहां पर शाओ येन हेवनली स्वेल्विंग पाइथन को पर्पल क्रिस्टल सोर्स दे रहा होता है और हेवनली स्वेल्विंग पाइथन उसे ईट कर रहा होता है। जिसके साथ ही क्वीन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए शाओ येन से कहती है पास्ट की बातें करने से अच्छा है कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे लिए स्पिरिट रिस्टोरेशन पिल को क्रिएट कर दो, क्योंकि अगर तो हम दोनों के दरमियान मौजूद 1 साल के एग्रीमेंट का टाइम खत्म हो जाता है और तब तक मुझे पिल नहीं मिलती तो फिर तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से खत्म होने वाली है। जो कहते ही क्वीन यहाँ से चली जाती है, जिसके साथ ही यहाँ पर शाओ ली आ जाता है और आते ही शाओ येन से कहता है हमारा आज का ऑक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रन हुआ है और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एंड भी हो गया है। कुछ ही देर के बाद मैं यहाँ से कुछ लोगों को बेचकर जितने भी मेडिकल मटेरियल्स को तुमने मुझे लाने का कहा था उन सब को मंगवा लूंगा, जिस पर शाओ येन इसको भी थैंक्स करता है। मगर उसी के साथ ही शाओ येन कहता है मेडिकल इंग्रेडिएंट्स के जमा हो जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी काम मास्टर को उनकी स्लीप से उठाना है और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शाओ येन ट्रेवल करता हुआ माउंटेन्स एरिया में आ चुका होता है, जहाँ पर आते ही एक माउंटेन के टॉप पर रुकते ही शाओ येन कहता है इस मर्तबा मास्टर को उठाना मेरे लिए जहाँ तक मुझे लगता है काफी ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है, मगर जब कि मैं डीप माउंटेन एरिया में आ चुका हूँ तो यहाँ पर मैं जितनी देर चाहे उतनी देर रिफाइनमेंट कर सकता हूँ और यहाँ पर क्रिएट हुए सारे शॉक्स को ही माउंटेन्स अपने अंदर कवर कर लेंगे और यहाँ से बाहर किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर कितनी देर के लिए क्या करता रहा हूँ। जिसके साथ ही शाओ येन क्वीन को साइलेंट कहकर आवाज देता है और उससे कहता है जितनी देर मैं यहाँ पर रिफाइनिंग कर रहा हूँ उतनी देर किसी को भी मुझे तंग मत करने देना। और ये कहते ही शाओ येन यहाँ पर अपनी रिफाइनिंग स्टार्ट करने के लिए बैठ जाता है और उसी के साथ ही अपने हेवनली पॉट को बाहर निकाल लेता है, जिसके साथ ही शाओ येन अपने सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को भी बाहर निकाल लेता है जिन सब की शाओ येन को जरूरत पड़ने वाली है। और जैसे ही शाओ येन अपनी फ्लेम को लीश करता है तो उसी के साथ ही शाओ येन को अपनी और मास्टर की काफी ज्यादा ओल्ड मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहां वह शाओ येन के मास्टर को ऐसा टीचर एक्सेप्ट करने से लेकर शाओ येन के आज तक के यहाँ पर पहुँचने तक क्या कुछ हुआ है उस सब के पीछे मेन रीजन याओ लाओ का शाओ येन का मास्टर होना है। जिसके साथ ही शाओ येन इस पॉट के अंदर सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स और अपनी फ्लेम दोनों को ही एंटर कर देता है और उसी के साथ ही साथ स्टिल शाओ येन को अभी तक मास्टर की सारी ओल्ड मेमोरीज आ रही होती हैं। जिसके साथ ही शाओ येन मास्टर को उठाने के लिए अपनी रिफाइनिंग करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही साथ टाइम स्पेंड होना स्टार्ट हो जाता है और डे बाय डे टाइम गुजरता जाता है
इवन के शाओयेन को रिफाइनिंग करते हुए इतना टाइम लग जाता है कि हम लोग स्ट्रेट 2 मंथ्स के बाद के व्यू को देखते हैं, जहाँ पर शाओयेन अभी तक वहीं पर बैठा रिफाइनिंग कर रहा होता है। इस एपिसोड को आप लोग 10 में से कितना रेट करने वाले हो, नीचे कमेंट्स में मुझे लास्ट में बताना। हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।